हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप कि आप अच्छे होंगे। आपका बोर्ड एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। जैसा कि आप लोग से मैंने एक वादा किया था कि बोर्ड एग्ज़ाम जितना ही करीब आएगा, हम आप लोग को बोर्ड एग्ज़ाम की पूरी तैयारी कराएँगे। और वही तैयारी कराने के लिए हम फिर से आ रहे हैं यूट्यूब पे, जो कि आज मेरा पहला वीडियो है। बाकी बहुत वीडियो आपको दे चुके हैं हमको बोर्ड एग्ज़ाम में कैसे क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, बुक पढ़ना है कि नहीं, कि क्वेश्चन बैंक कौन-सा लेना है। बहुत सारे मिथ रहते हैं बच्चों का। तो हमको करना क्या है, एक-एक चीज़ करके समझते हैं। कुछ भी पढ़ते हैं याद नहीं होता, ऐसा होता है कि हम पढ़ते जा रहे हैं और पीछे भूलते जा रहे हैं। सबके साथ होता है, हमारे साथ भी होता था जब पढ़ते थे। आज भी हम पढ़ाई करते हैं, हम तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ भी ऐसा होता है, पढ़ते हैं ऐसा लगता है कि पीछे का भूल रहा है। लेकिन हमको इतने टाइम करना क्या है, हर एक चीज़ का रिवीजन करना है। पर डे उसको मतलब 10 मिनट से 5 मिनट देखते रहना है। क्या अपनी एक पतली सी नोट्स बनाओ। सबसे पहले करना क्या है कि ये नहीं कि आज भैया मोटिवेट कर दिए तो हम आज रात को 10 घंटा बैठ के पढ़ेंगे, ऐसा नहीं करना है। आपको स्मॉल टारगेट बनाना है, छोटा-छोटा टारगेट बनाना है। आज 2 घंटा पढ़ना है, लगातार 2 घंटा तो आप देखो 45 मिनट तो आप मतलब एक बार में बैठ के पढ़ सकते हो, लेकिन अपने आप को इतना बनाओ कि हम एक बार में 2 घंटा पढ़ सकते हैं बैठ के। क्योंकि अगर आपके अंदर 2 घंटे बैठने की कैपेसिटी नहीं है तो आप यूपी बोर्ड में 2 घंटे कैसे बैठ पाओगे? क्योंकि एग्ज़ाम जो होता है 2.5 या 3 के अंदर एक पागलपन होना चाहिए किसी भी चीज़ को पाने के लिए। मैं पढ़ता क्या करता था, जब 10 क्लास 10th में मैं रहता था, तो मुझे जब कोई चीज़ नहीं याद होती थी ना, मैं अपने घर की दीवार पे मतलब जो चीज़ नहीं याद होती थी उसको लिख-लिख के पूरा चिपका देता था। पूरे मतलब घर की ऐसे दीवार भर डाली थी मैंने। और जैसे जाता था तो मैं नींद आती थी तो मैं टहल-टहल के पढ़ता था। मैंने मतलब नाइट स्टडी जीवन में पहली बार शुरुआत की थी, क्योंकि लोग जो ना समाज जो था ऐसा मुझे देख रहे थे। देखो, जीतने का मज़ा तब आता है जब पूरे लोग, पूरा समाज आपके हार का इंतज़ार करे। तो वो मज़ा आएगा आपको भी। और मेरे हार का सब लोग इंतज़ार कर रहे थे और मैंने उनको कर दिखाया कि आप जो सोच रहे थे मैं वो नहीं हूँ। और यही करना है आपको भी। अभी आप लोग को बहुत लोग कह रहे होंगे कोचिंग बहुत जा रहे हो, देखते हैं क्या करते हो, कितना परसेंट आ जाएगा। पहले देख लो परसेंटेज ज़िंदगी में तो मायने नहीं रखता, आपके अंदर ज्ञान कितना ये मायने रखता है। आप कहीं पे भी खड़े हो जाओ, दिखना चाहिए कि आप एक स्टूडेंट हो। आपके अंदर वो संस्कार रहना चाहिए। और ये भी नहीं रहना चाहिए कि आपको कोई मार के चला जाए, आप वहाँ कुछ बोलो ना, है ना? एक सहनशीलता भी रहना ज़रूरी है। और हम यही कहते हैं जहाँ जैसा डिमांड हो वहाँ वैसी सप्लाई देना चाहिए। क्योंकि हर जगह झुकना अच्छी बात नहीं होती है। हाँ ठीक है, अभी समय है, आप लोग थोड़ा-सा नम बन के रहो, कोई कुछ बोलता है तो इग्नोर कर दिया करो। सबसे बड़ी देखो, हम लोगों का जो लोग समझदार होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, वो हमेशा इग्नोर करते चलते हैं। जितने भी अगर आपको ज़िंदगी में बड़ा इंसान बनना है ना, इग्नोर करना सबसे पहले सीख जाओ। क्योंकि अगर आप इग्नोर करना सीख जाओगे, तो आप आधी दुनिया ऐसे ही जीत जाओगे। तो हमको यही करना है। अब देखो पढ़ते हैं कैसे-कैसे, अब इस पे चलते हैं, बहुत सारी बातें हो गई। सबसे पहले देखो, आपका जो लगता है कि आपके ये चैप्टर आपको आ रहा है, जैसे मान लो बायोलॉजी, बायोलॉजी हर बच्चे को आता है क्योंकि उसमें हर एक चीज़ समझने वाली नहीं होती है, रटने वाली होती है। आप अगर समझ गए तो उसको रट सकते हो। तो अगर उनको मतलब मल्टीपर्स टाइम जैसे बहुत सारे, जैसे एक चैप्टर है जीव जनन कैसे करते हैं, उसमें से जैव प्रक्रम है। जैव प्रक्रम क्या है? उसके बारे में जानेंगे। जैव प्रक्रम कभी नहीं पूछेगा जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, लाइफ प्रोसेस क्या है? कभी नहीं पूछेगा। आपको पूछ सकता है कि पाचन तंत्र किसे कहते हैं, पाचन तंत्र का डायग्राम बनाओ। तो ऐसे सारे क्वेश्चन बहुत बनेंगे। हम एक-एक चीज़, एक-एक चैप्टर पे चर्चा करेंगे। लेकिन इतनी टाइम इतना जान लो कि हमको अपने सर की पतली सी नोट्स जो है वही बनाना है। और नाइट स्टडी में देखो करना क्या है, आप रात में पढ़ो क्योंकि स्कूल भी जाना है, स्कूल वाले भी परेशान कर रहे हैं, फाइल बनाओ, ये करो, वो करो। तो बहुत सारी चीज़ें करनी है हमको। इतना भी जान लो कि स्कूल वाले भी बहुत परेशान करते हैं कि बाबू फाइल बनाओ। अगर स्कूल में इतना परसेंट 75% आपकी अटेंडेंस नहीं रहेगी तो आप पेपर नहीं दे पाओगे। मतलब बहुत सारी ऐसी तकलीफ आती हैं। आपको इस वक्त स्कूल भी जाना है तो नाइट स्टडी सर वहाँ से आते हैं, थक जाते हैं, कोचिंग भी जाते हैं। हम तो यही कहेंगे कोचिंग वोचिंग जाना जो है कम कर दो। क्योंकि इतनी टाइम जान लो, कम से कम 7 घंटा पढ़ना बहुत ज़रूरी है। 6 घंटे तो आपकी सेल्फ स्टडी होनी चाहिए और 1 घंटा पर डे रिवीजन होना चाहिए। अगर आपका रिवीजन नहीं है तो आप कभी भी कोई भी चीज़ याद नहीं कर पाओगे। पढ़ते जाओगे, भूलता जाएगा। क्योंकि जो दिमाग होता है हमेशा नई-नई चीज़ सीखने की कोशिश करता है और आप उसी पुरानी चीज़ में उलझे हो। आप हमेशा पढ़ते जाओ, उसको नए-नए तरीके से पढ़ते जाओ। और पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका उसको समझने की कोशिश करो, ना कि रटने का। अगर रटोगे तो वो चीज़ें कुछ दिन तक याद रहेगी।
उसके बाद फिर भूल जाएगा। लेकिन अगर आप एक बार समझ जाओगे, जैसे हम लोग करते क्या थे बचपन में, कुछ ऐसी कविताएं होती थी जिसको याद की हैं आज भी याद रहता है। आज हम ग्रेजुएशन में हैं, आज भी हमको कक्षा 2 की वो कविता याद है। क्यों? क्योंकि हमने उसको इतना ध्यान से पढ़ लिया था, इतनी बार पढ़ लिया था, आज तक नहीं भूला। क्लास 10th की बहुत सारी ऐसी डेफिनेशन है जो मुझे आज भी याद है। क्यों? क्योंकि हमने उसको समझा था। आप समझने की कोशिश करो, और देखो सबसे अच्छा जो पढ़ने का तरीका होता है रात में, क्योंकि रात में माहौल भी शांत रहता है, कोई कुछ भटकाव नहीं रहता। ठंडी के दिन में तो भैया हमको ठंडी लग रही है, पढ़ने बैठते हैं तो ऐसा होता है, सबसे पहले भैया पढ़ने बैठते हैं तो नींद आता है, पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है पढ़ रहे हैं कुछ भूल जा रहा है, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। तो सबसे पहले करना क्या, भी एक एक चीज करके समझते हैं। आप जब पढ़ाई करने बैठो तो एक बॉटल में, सबके घर बॉटल होगा, उसमें गर्म पानी रख लो हल्का गुनगुना करके। अब आप जैसे बीच बीच में थोड़ा पानी पीते रहो, पढ़ते रहो। अगर आपको बहुत ज्यादा नींद आए तो मैं क्या करता था, वैसे ठीक नहीं, लेकिन आप इतनी टाइम कुछ करने का है हमको, ये नहीं कि दुनिया नहीं तो आगे वही देखो। अब इतनी टाइम हमको करना क्या है, बस एक एक चीज समझो। अगर नहीं करोगे तो फिर आगे दिक्कतें आएंगी, क्योंकि यही टाइम है पढ़ने का, है ना। तो देख बताते हैं, हम क्या करते थे, हम रात में मतलब ब्लैक कॉफी बना लेते थे और उसको पी लेते थे। ब्लैक कॉफी आप मतलब पी सकते हो, आपके लिए हानिकारक नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत हो सकता है। क्योंकि मैंने जो पिया था तो मुझे नींद नहीं आती थी, तो मैं रात में लमसम 1 बजे 2 बजे तक पढ़ लेता था। फिर सुबह उठता था मैं, उसके बाद नहा धो के स्कूल चला जाता, क्योंकि स्कूल भी जाना जरूरी रहता था। वहाँ भी टीचर का प्रेशर रहता था, अगर स्कूल नहीं आओगे प्रैक्टिकल में नंबर काट लेंगे। बहुत सारे मित्र रहते हैं। स्टूडेंट जिंदगी आसान नहीं होता जितना सब लोग सोच लेते हैं। एक हंसता खेलता लड़का जब तक वो सिलेबस समाप्त करता है ना, अंदर से पूरी तरह से टूट जाता है कि एग्जाम अच्छा जाएगा कि नहीं जाएगा। उसके बाद घर का प्रेशर रहता है, माँ बाप का प्रेशर रहता है, बेटा अच्छा नंबर लेकर आएगा, पेरेंट्स का प्रेशर रहता है, पड़ोसियों का दबाव रहता है, रिश्तेदार के ताने सुनना पड़ता है। मतलब आसान नहीं है कि स्टूडेंट की लाइफ। उसके बाद उसी बीच में और कुछ हो जाता है, दोस्तों से यारी दोस्ती टूट जाती है, पार्टनरशिप नाराज हो जाती है, बहुत सारे ऐसे तकलीफें आती हैं। इन वक्त वो नहीं, शाहरुख खान की वो लाइन याद आती है कि सब लोग तुमको एक दिन जाएंगे छोड़ के, गर्लफ्रेंड नाराज होंगी, बॉयफ्रेंड गुस्सा होगा, कभी घर में समस्या होगी, बारिश होगी, ठंड लगेगी। तो बहुत सारे इन सब चीज़ों में हमको रेगुलर मेहनत करना है। ये नहीं कि इन सब चीज़ों से बच के हमको अपने आप पे फोकस करना है, क्योंकि खुद पे जिस दिन फोकस करना चालू कर दोगे, खुद को पहचानो यार, तुम क्या चीज़ हो। तुम वो चीज़ हो जो कोई नहीं है, और किसी से आप कमज़ोर नहीं हो, बस खुद को पहचानना सीखो। जिस दिन खुद को पहचान जाओगे, उस दिन अपने आप को समझ जाओगे मैं क्या चीज़ हूँ। बाकी मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी मोटिवेट रहें और इस ठंडे में अच्छे से पढ़ाई कर सकें। बाकी कल मिलते हैं एक अच्छे चैप्टर के साथ। हम पहला चैप्टर को लेके उसमें बताते हैं क्या क्या पढ़ना है, उसको नोट्स कैसे क्या बनाना है, इतनी नोट्स बनाना है कि नहीं बनाना, सब हर एक मिथ आपकी क्लियर करेंगे। ठीक, चलो मिलते हैं कल के नए वीडियो में। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी जाने इस वक्त करना क्या है, वो बाकी लोग की तरह किसी भीड़ में भटके ना। और एक चीज हमारे